मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि इसका यदि महीने के 1 से 5 तारीख के अंतराल में यदि उनका भुगतान हो तो ऐसे गरीब हितग्राहियों को बहुत लाभ मिलेगा इससे। हम लोग जब कहते हैं आपके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चारों इंजन, तो उसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जब आप हमको सुनाते हैं तो आप भी सुनने का साहस रखिए। हर नागरिक को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करेंगे, जिसमें योजना का आधा भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का जिक्र माननीय मंत्री जी के इस उत्तर में नहीं है। समाज कल्याण विभाग से माननीय मंत्री जी से मेरा बहुत छोटा 2-3 प्रश्न है कि बलौदाबाजार, भाटापारा जिले में कितने पेंशन की योजनाएं लागू है, साथ में वहाँ की भुगतान की स्थिति के बारे में मेरे द्वारा जानकारी चाही गई है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है, समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, तो माननीय सदस्य को उत्तर में दे दिया गया है और विकासखंड वार भी उत्तर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर चाहेंगे तो मैं इसको पढ़ दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ के सुना दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत जिले में मतलब छः प्रकार की पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना है। ये केंद्र की योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और जो राज्य की योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 2023 के चुनाव में मोदी की गारंटी में एक योजना की घोषणा आप लोगों के द्वारा की गई थी। ये पेज नंबर 12 में सरल क्रमांक 4 में हम प्रदेश के हर नागरिक को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करेंगे, जिसमें योजना का आधा भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का जिक्र माननीय मंत्री जी के इस उत्तर में नहीं है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इस योजना को आप कब लागू करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष कभी ये नहीं कहती कि जो योजना घोषणा पत्र में था वो संचालित है, उसकी तारीफ तो कभी नहीं करते, लेकिन जो बचे हुए घोषणाएं में हैं, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे करके सब हो रहा है। कम समय में बहुत सारी घोषणाएं को पूरे किए हैं, आने वाले समय में ये सबको भी करेंगे। ठीक। ऐसे 6 योजना में 100% पेमेंट हो चुका है। आप पढ़ेंगे 1 से 6 का 100% भुगतान किया जा चुका है। एक योजना के बारे में मंत्री जी ने कहा कि आगे हम आने वाले समय में उसका योजना के रूप में लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी योजना तो पुरानी योजना है जो अभी वर्तमान में लागू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र या कोई चीज के ऊपर आपने संकल्प लेके कई चीजों का आया था, पूर्ति कर दी क्या? पहले चलिए, आपने जो पेंशन, आपने जो योजना चल रही है उसके बारे में जानकारी पूछी है और माननीय मंत्री जी ने पूरी जानकारी आपको कराई है। 6 योजना की है। माननीय मुनत जी, आपको जब हर बात पे ये सोचती है आपके 5 साल, तो हम लोग जब कहते हैं आपके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चारों इंजन, तो उसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जब आप हमको सुनाते हैं तो आप भी सुनने का साहस रखिए। नेताजी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए, जो प्रश्न है, प्रश्न में आपने पूछा, आपका प्रश्न का जवाब पूरा आ गया। प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के बाहर का प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने उत्तर दिया। मेरा मूल प्रश्न अभी नहीं आया है इसमें। चलिए, पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये समाज के अंतिम छोर से जुड़ा असक्त बेसहारा लोगों से संबंधित मेरा सवाल है और इसमें माननीय सदस्य के द्वारा यदि पिछली बात की जा रही है तो हमारी मात्र 3 साल की सरकार रही, कोरोना काल को यदि छोड़ दे तो, और उसमें इतना बेहतर जो काम हुआ है उसके बारे में आप लोग भूल जाते हैं इस बात को। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि जो अभी संचालित योजनाएं हैं पेंशन की,
उन योजनाओं के जो पेंशन की जो राशि भुगतान है वो हमेशा 2 महीना 3 महीना कभी कभी 4 महीना भी हो जाता है। तो इस पर माननीय मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि ये इसका यदि महीने के 1 से 5 तारीख के अंतराल में यदि उनका भुगतान हो तो ऐसे गरीब हितग्राहियों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे समय में पेमेंट हो जाए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कर रहे हैं कि नहीं डीबीटी में, तो उनके खाते में सीधा पहुंच जाता होगा। समय पे पेमेंट हो जाए, बस इतनी चिंता है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बस। भुगतान 100% हो ही जाएगा। समय पे करा दीजिए।